अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, सामईन मोहतरम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है। तकरीबन 1 बजने वाले हैं। 1:45 में कोई शक नहीं है। और शरे शाम से लेकर अब तक सिर्फ आपने मुशायरा ही सुना है। मैं किसी शायर का मुखालिफ नहीं हूं, इसलिए कि पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। लेकिन इतनी नातखानी और इस कदर नातखानी की सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। आप नातखानी कराएं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उलमा के बयानात बहुत जरूरी हैं। और इस वक्त खास कर जो वक्त चल रहा है, ये शेरो शायरी का नहीं, ये उलमा के बयानात का है। कुछ बातें बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन बड़ी सच्ची होती हैं। इसलिए कि हमारे कौम की इस्लाह शेरो शायरी से नहीं होती। अगर कौम की इस्लाह होगी तो वो उलमा के सच्चे बयानात से होगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल कर लीजिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा और अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि वो सब अपनी अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मबजूल कर लें।
आज के इस बज़्म की सदारत मुजाहिदे सुन्नियत हजरत अल्लामा कारी नसीरुद्दीन साहब किबला रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं, और ये उनकी मोहब्बत ही है और उनकी दावत का सागरे मैमून था जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज फरमाए और साथ में हमारे निजामुद्दीन भाई पता नहीं कहां गैर हाजिर हो गए। अल्लाह ताला उन्हें स्टेज पर हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल कीजिए। अल्लाह का शुक्र है, दुआ कबूल हो गई है। देखिए आ रहे हैं निजामुद्दीन भाई हमारे, दुआ कबूल हो गई है। नहीं, मेहमानों को खाना खिलाइए, मेजबानी करना तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। देखिए ये दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में सब नहीं रहते, वही रहते हैं जो दिल वाले होते हैं। अभी लॉकडाउन में दिल्ली में क्या हुआ ये सबको मालूम है। ये इन्हीं का जिगर था कि वो दिल्ली में मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका वो मौला, महशर के दूल्हा, डूबतों को तैराने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगा लेने वाले अल्लाह के महबूब, यतीमों को उंगली का सहारा देने वाले रसूलुल्लाह, गम की हिचकियां लेने वालों को सीने अतहर से चिमटा लेने वाले मुस्तफा, अरब वाले अजम वाले, अंधेरी कब्र में हम गुनाहगारों के काम आने वाले, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों के पार जाने वाले पैगंबर, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। गालिबन ये अकीके की महफिल थी ना, है ना? क्या नाम है इस गांव का? खेसाहन, खेसाहन नाम है। अच्छा खेसाहन, तो खेसाहन वालों जरा गौर से मेरी बात को सुनना। आज हमारे समाज में लोग अकीका कम करते हैं, छठी ज्यादा करते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी इस बात को, चूंकि वो चम्मच से दाल ज्यादा बांटती हैं उसमें। हमारे समाज में छठी ज्यादा होती है, अकीका कम होता है। छठी कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है उसके छठवें दिन। और रसूलुल्लाह ने फरमाया
कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा होने के शुक्रिये में तुम अकीका करो अपने बच्चे का 7वें दिन। कितने दिन? 7वें दिन। अब जरा आप गौर करें, छठी की न कोई फजीलत है, न छठी करना तुम्हारे लिए वाजिबो फर्ज है। छठी में उतना ही खाना खिला देते हो खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले पड़ोस वालों को। अगर उसी छठी को रोक दो और एक बकरा मंगाकर उस बकरे को अकीका करके बच्चे का ज़िबा कर दो और ज़िबा करने के बाद तुम उसमें लोगों को खिलाओ, खानदान भी खाएगा, रिश्तेदार भी खाएगा, मोहल्ला पड़ोस वाले भी खाएंगे, दोस्त अहबाब भी खाएंगे, तो देखो छठी करोगे। ये छठी करना हिंदुओं का तरीका है और अकीका करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। छठी हिंदुओं का तरीका है। बताओ इस्लाम में छठी कहां लिखी है? किसी किताब में नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं दिखा सकते। चूंकि आज मुसलमानों में छठी आई कहां से? ये वहीं से आई है कि हम अक्सर कन्वर्ट होकर के आए हैं, अक्सर कन्वर्ट होकर के आए, मुसलमान हुए। तो अब आलम यह है जो पहले से कर रहे थे वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बाद हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। और एक बात और बता दूं, हमारे यहां जो मुसलमानों का मामला है ना, ये ज्यादातर मौरूसी मुसलमान। मौरूसी मुसलमान का मतलब समझते हैं? यानी इन्हें विरासत में इस्लाम मिला। कहते हम मुसलमान, कहन कैसे हो गए? कहन अब्बा मुसलमान। कहन वो कैसे? कहन दादा मुसलमान। कहन वो कैसे? कहन परदादा मुसलमान। कहन वो कैसे? कहन लकड़ दादा मुसलमान। कहन वहां से चला आ रहा है साहब। कहन फातिया क्यों करते हो? कहन अब्बा फातिया करते तो हम फातिया करते। तुम सलाम क्यों पढ़ते हो? कहन अब्बा सलाम पढ़ते तो हम सलाम पढ़ते। आज भी देख लीजिए, जिनके घर में अब्बा जो करते थे वही लड़का करता है, और जो अब्बा नहीं करते थे वो लड़का नहीं करता। तो विरासत में इस्लाम मिला। इस्लाम को विरासत न समझो, इस्लाम समझना है तो कुरान पढ़ो, इस्लाम समझना है तो हदीसे रसूल पढ़ो, इस्लाम समझना है तो सही मानों में कुरान की तालीम के साथ तफसीर कुरान पढ़ो। अगर यकीनन इस्लाम समझना है तो उलमा के बयानात को सुनो, इस्लाम समझना है तो उलमा की सोहबत में बैठो। इसलिए कि जब कुरान पढ़ोगे, तफसीर कुरान पढ़ोगे, तब इस्लाम की सही सूरत नजर आएगी। अब्बा को देखकर इस्लाम पर अमल करोगे तो इस्लाम वहां नजर नहीं आएगा, इस्लाम तो नबी की सीरत में नजर आएगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए मेरे भाई, अब सोचो तुम्हें छठी करना चाहिए या अकीका करना चाहिए। और अगर 7वें दिन अकीका न कर पाओ, होता है कभी कभी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं आदमी के साथ, तो 7वें दिन अकीका न कर पाओ तो मुस्तनद किताबों में ये लिखा है कि बच्चे की पैदाइश का दिन याद कर लो। फला दिन पैदा हुआ था, तो जब भी अकीका करना हो उसकी पैदाइश के 7वें दिन करो।
उसकी पैदाइश के 7वें दिन अकीका करो, यही सुन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का अकीका फरमाया, हसन और हुसैन का अकीका फरमाया, और उसमें आपने जानवरों को ज़िबा फरमाया। आप भी अपने बच्चों का अकीका कीजिए, जानवर ज़िबा कीजिए, लेकिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो जो बाल निकलते हैं ना, बाल, बच्चे के सर से जो बाल निकलते हैं ना, उन बालों को तराजू में रख करके चांदी से तौलें। उन बालों को तराजू में रखकर क्या करें? चांदी से तौलें, और उस चांदी को गरीबों में सदका कर दें। ये मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का जब अकीका फरमाया था तो उनके बालों बराबर चांदी को सदका फरमाया था। और अगर हो सके तो जब सर छील दिया जाए तो उसके सर पर जाफरान को आप लेप कर दें, जाफरान लगा दें, उससे सर साफ भी हो जाता है और साथ में बुजुर्गों का तरीका जो है वो भी अदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपने अकीका किया ना, हमारे निजामुद्दीन भाई ने अपने बच्चों का, क्या बच्चों का? 3 बच्चों का माशाल्लाह, उसमें बेटी माशाल्लाह, कम से कम 5 बकरे तो कटे ही है ना, इसलिए कि 2 जानवर लड़के में कटते, तो 2 लड़के थे तो 2 दूनी 4, और 1 लड़की थी तो लड़की में 1 ही जानवर कटता है, इसलिए 5 जानवर कटे। और जाहिर सी बात है 5 जानवर कटे होंगे, बहुत कम मानो 15 किलो गोश्त होगा, तो कम से कम 45 किलो गोश्त बना होगा। देखो कह रहे 1.5 क्विंटल बना था, 1.5 क्विंटल। पूरा गांव खा के चला गया, पूरा गांव, महल्ला, पड़ोस, अतराफ, दोस्त अहबाब सब खा के चले गए, और 1.5 क्विंटल का हक अदा करने के लिए इतने लोग बैठे हुए। देख लीजिए आप, देखिए आप, सारा गांव खा के सो रहा। देखिए सच्ची बातें बहुत कड़वी होती हैं, आप इन बातों को समझिए। अरे यार कम से कम 2 लुकमा खाया था तो हक तो अदा कर देते, मिला शरीफ सुनकर। बोलिए, सब खा खा के सो गए, ये बैठे हैं, कह रहे परेशान ना होइए निजाम भाई, खाया है तो पूरा हक अदा करके भी जाएंगे, और बचा होगा तो वो भी खा के जाएंगे। बात समझ रहे? क्या परेशान ना होइए। और हमारी ये माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, कहीं अगर मर्द आगे हैं तो हम भी उनसे पीछे नहीं हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक दे मेरे भाई। हजरात तवज्जो फरमाएं और गौर करें। ये 11वीं शरीफ का महीना गुजर गया है, ये जमादिल उला का महीना चल रहा है। आज गालिबन 9 जमादिल उला, 6 जमादिल उला, 6 तारीख है अरबी की, और 21 तारीख गुजर करके नवंबर की 22वीं तारीख लग चुकी है। अब आप निजाम भाई से पूछिए कि हमारी तारीख तो 21 की लिया था, तकरीर 22 में करवा रहे हैं। बोलो 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है नहीं बदल जाती? तो हमने तारीख 21 की दिया था, तकरीर किस में कर रहे हैं? 22 में कर रहे हैं। हालांकि 22 की तकरीर मैंने फतेहपुर के बगल में मंगतपुर है वहां दिया, आप देख लीजिए जाकर के। लेकिन आप परेशान ना हो, निजाम भाई कह रहे हैं हजरत खाना खाया है आपने भी, तो हमने कहा हम भी हक अदा करेंगे, हम भी हक अदा करेंगे, आप परेशान ना होइए। तो गौर फरमाएं,
अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल पैदा होता है कि जब इंसान अल्लाह से डरता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तो फिर इन सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या है? बताओ, जिसका दिल अल्लाह के खौफ से भरा हो, फिर उसको दूसरों के साथ जाने की जरूरत क्या है? और ये हम तुम नहीं कह रहे, ये अल्लाह ही कह रहा है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात क्या है? तो सुनो मुसलमानों और गौर से सुनो। वजह यह है, अल्लाह ने सच्चों का साथ पकड़ने के लिए तुम्हें क्यों कहा? कहा मुझसे डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। वजह यह है कि इंसान के दो दुश्मन हैं। इंसान के कितने दुश्मन हैं? दो, जो बहुत सख्त है। एक दुश्मन का नाम नफ्स है और दूसरे दुश्मन का नाम शैतान है। नफ्स दुश्मनी करता है। जब ये खुदा से डरना चाहता है तो नफ्स उसको बहकाता है, नफ्स उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। और जब नफ्स बहकाता है तो शैतान पीछे से आता है, नफ्स से कहता है, परेशान ना होना मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ हूं। मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ हूं। तो गोया नफ्स बहकाता है, शैतान उसका साथ देता है। तो खतरा है कि अल्लाह से डरने वाला अल्लाह से डर रहा हो तो नफ्स कहीं उसे बहका न दे, शैतान उसका साथ देकर कहीं से खुदा के खौफ से दूर न कर दे। इसलिए अल्लाह ने कहा, मेरे उन बंदों के साथ हो जाओ जिन्हें मैंने सच्चा कहा है, जिन्हें मैंने सादिकीन कहा है, जिन्हें मैंने सालिहीन कहा है, जिन्हें मैंने सिद्दीकीन कहा है, जिन्हें मैंने औलियाए कामिलीन कहा है, जिन्हें मैंने नबीयीन कहा है, जिन्हें मैंने मुरसलीन इज़ाम कहा है, उनके साथ हो जाओ। और जब उनका साथ पकड़ लोगे तो ये सच्चे ऐसे हैं, जहां वो जाएंगे वहां तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरात, जरा गौर फरमाइए और ज़हनो दिमाग में मेरी बात को उतारने की कोशिश कीजिए। दुनिया में अल्लाह ने कई तरह की मखलूक पैदा फरमाई, कई तरह की मखलूक पैदा की। एक वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दिया है, नफ्स नहीं दिया। सिर्फ अक्ल दिया, मेरी बात समझिएगा। एक वो मखलूक है दुनिया में जिसको अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दिया है, नफ्स नहीं दिया। ये कौन सी मखलूक है? तो मैं कहूंगा उस मखलूक का नाम फरिश्ता है। उनके पास अक्ल तो है, नफ्स नहीं है, इसीलिए फरिश्तों से गुनाह नहीं होता। फरिश्ते मासूम होते हैं, अक्ल ही अक्ल, नफ्स नहीं, इसलिए फरिश्तों से गुनाह नहीं होता। फरिश्ते मासूम होते हैं। और एक वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने सिर्फ नफ्स दिया है, अक्ल नहीं दिया। आप कहेंगे वो कौन सी मखलूक है? तो मैं कहूंगा उस मखलूक को जानवर कहते हैं। उसके पास नफ्स ही नफ्स है।
अक्ल नहीं है जानवर के पास। मिसाल के तौर पर निजामुद्दीन भाई ने इस दीवार पर लिखवाया हो, इस दीवार के पास पेशाब करना मना है, बोलो। तो अब कोई आदमी सुबह सुबह उठे और उठने के बाद आवे और आने के बाद यहां आकर पेशाब करने लगे, तो निजामुद्दीन भाई का लड़का उस आदमी का हाथ पकड़ेगा, कहेगा चलो अब्बा के पास। तुम्हें दिख नहीं रहा है दीवार पर लिखा है यहां पेशाब करना मना है। लेकिन वहीं पर इसी गांव का एक बैल आया और आने के बाद उसी दीवार के पास पेशाब करने लगे, तो बताओ निजामुद्दीन भाई का लड़का उस बैल को निजामुद्दीन भाई के पास ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। क्यों? उसे मालूम है कि इस बैल के पास नफ्स तो है, अक्ल नहीं है। और सुनो, ये जानवर कोई भी गलती करे, कितनी भी गलती करे, न शरीयत में इसके लिए कोई कानून बनाया गया है, न तुम्हारी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई कानून बनाया है। वरना बताओ कहां लिखा है किसी का बैल अगर किसी के खेत में चर ले तो इतने डंडे मारना चाहिए? बताइए कहां लिखा है? कहीं लिखा है? बताओ ताज़ीराते हिंद में उसकी क्या सजा है? कोई सजा है? कोई सजा नहीं है। क्यों? उसके पास नफ्स ही नफ्स है, जानवर के पास अक्ल नहीं है। लेकिन गौर करना मुसलमानों, जानवर के पास नफ्स है, लेकिन जानवर अपनी मादा के सिवा दूसरी किसी और जिन्स की मादा से जुफ्ती नहीं करता। जानवर अपनी मादा के सिवा किसी दूसरे जिन्स की मादा से जुफ्ती नहीं करता। लेकिन ये इंसान, इसको देखो, आज तो कानून बना दिया गया कि मर्द चाहे तो मर्द से शादी कर सकता है, औरत चाहे तो औरत से शादी कर सकती है। कानून बन गया। अल्लाह ऐसे कानून से बचने की तौफीक अता फरमाए। क्या तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो? जानवर को खुदा ने जिस सिफत पर पैदा किया था वो उसी सिफत पर बाकी है, उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंसान, तू कितना बड़ा कमजोर है कि अल्लाह ने तुझे सारी मखलूकात में अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन तू हर वो गुनाह करता है जो गुनाह तुझे करना नहीं चाहिए। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? तो एक वो मखलूक जिसके पास अक्ल ही अक्ल है, नफ्स नहीं, उसे फरिश्ता कहते हैं। एक वो मखलूक है जिसके पास नफ्स ही नफ्स है, अक्ल नहीं, उसे जानवर कहते हैं। और एक वो मखलूक है जिसके पास अक्ल भी है, नफ्स भी है। क्या है? अक्ल भी है और नफ्स भी है। उस मखलूक को क्या कहते हैं? उसी मखलूक को हजरत इंसान कहा जाता है। उसी मखलूक को क्या कहते हैं? हजरत इंसान कहा जाता है कि उसके पास अक्ल भी है, नफ्स भी है। नफ्स है तो इंसान गुनाह करेगा, गलतियां करेगा, गलतियों में मुलव्विस होगा। लेकिन अल्लाह ने जहां पर नफ्स दिया है वहीं पर अल्लाह ने उसे अक्ल दिया है कि जब वो बुराई करे तो अक्ल उसकी रहबरी करे कि ए इंसान, तू अपने नफ्स की बदौलत इस गुनाह को करने के लिए जा रहा है, जरा सोच समझ ले, इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम के करीब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस काम के पास तुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अक्ल रहबरी करती है नफ्स की कि इसके पीछे न जा, ये तुझे गुनाहों में मुलव्विस कर देगा। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े अक्लमंदों की अकलें धोखा खा जाती हैं। बड़े बड़े अक्लमंदों की अकलें धोखा खा जाती हैं। बहुत बड़े बारिस्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े अपने वक्त के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फैसला ऐसा किया कि दूसरे लोग कह रहे हैं पता नहीं पढ़ के आया है या बगैर पढ़े ही चला आया।
बोलिए बोलते हैं कि नहीं बोलते? पढ़ के आया है या बगैर पढ़े ही चला आया है? तो इसीलिए शरीयत ने कहा, ए लोगों, ए इंसानों, तुम्हें अल्लाह ने नफ्स भी दिया, अक्ल भी दिया है, तो नफ्स तुम्हें धोखा देगा, अक्ल समझाएगी, और जब अक्ल धोखे में आएगी और अक्ल खता करती नजर आएगी, तो इस अक्ल को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे कर दो। और जब तुम इस अक्ल को नबी की शरीयत के ताबे कर दोगे तो नफ्स धोखा देगा, अक्ल समझाएगी, और अक्ल ठोकर खाएगी तो नबी की शरीयत समझाती नजर आएगी। और जब मुस्तफा की शरीयत समझाती नजर आएगी तो अक्ल धोखा नहीं खाएगी। उस वक्त मुस्तफा की हदीस कहेगी, अक्ल ठहर जा, मुस्तफा कहेंगे अक्ल ठहर जा, सहाबा कहेंगे अक्ल ठहर जा, मुस्तफा जाने रहमत की रहमतें कहेंगी ठहर जा। तो जहां अक्ल धोखा खाती है वहां पर नबी की शरीयत से समझाती नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना फतेह मोहम्मद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई, नफ्स धोखा देता है तो अक्ल समझाती है, और जब अक्ल ठोकर खाती है तो नबी की शरीयत समझाती नजर आती है। इस पूरी उम्मते मुस्तफा पर जो सबसे बड़ी शख्सियत है, जिस पर मेरे आका व मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा फैजान हुआ है, उस शख्सियत का नाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर। मेरे आका ने अपना सबसे बड़ा फैजान उन पर फरमाया, फिर हजरत उमर पर फरमाया, फिर हजरत उस्मान पर फरमाया, फिर हजरत अली पर फरमाया, दूसरे सहाबा पर फरमाया। यानी अल्लाह के रसूल ने सहाबा पर अपना फैजाने करम फरमाया, और रह गए अहले बैत। तो अहले बैत तो नबी के घर वाले हैं, वो यकीनन रहमत ही में है, वो नबी की रहमत ही में डूबे हुए हैं, उन पर तो फैजाने मुस्तफा हो ही रहा है। तो अब यहीं पर एक बात समझो और अपनी अक्लों को समझाने की कोशिश करो। आज कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ अहले बैत को लेके चल रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। तो जो फिरका अहले बैत को लेकर चले, सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, ऐसे फिरके को शिया कहा जाता है। और जो फिरका सिर्फ सहाबा को लेकर चल रहा हो, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहा हो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे और हजरत हुसैन को बाग़ी इस्लाम कहता नजर आता हो, ऐसे शख्स को जो सहाबा को अच्छा कहे और अहले बैत को बुरा कहे, उस फिरके को खारजी कहा जाता है। न शिया हक पर है, न खारजी हक पर। शिया सिर्फ अहले बैत को लेकर चल रहा है, सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, और एक खारजी फिरका है जो सिर्फ सहाबा को लेकर चल रहा है, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। वही खारजी सिफत जो आज खारजी हैं, वो कोई और नहीं, उन्हीं खारजी सिफत लोगों को आज देवबंदी वहाबी कहा जाता है। उन्हीं खारजी सिफत लोगों को जरा आप समझिए क्या कहते हैं। हम तो इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, बोलिए, और बड़े बुलंद आवाज से कहते हैं हजरत हुसैन नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि नहीं कहते? हम इमाम हुसैन कहते हैं। और ये देखो क्या कहते हैं, हजरत हुसैन, हजरत हुसैन, हजरत हुसैन। हमने कहा यार एक बार इमाम हुसैन भी कह दो, इमाम हुसैन भी कह दो, इमाम कहने में क्या परेशानी। तो इन्होंने फैसला करके बता दिया, इमाम हुसैन सुन्नियों के इमाम हैं
और हमारा इमाम हुसैन नहीं, हमारा इमाम तो यजीद है। क्या कहा? हमारा इमाम यजीद है। इसीलिए तो करबला में 2 नमाजें हो रही थी। बोलो, नमाजें हो रही थी कि नहीं? करबला में कई नमाजें हो रही थी, 2 नमाजें हो रही थी। एक हुसैनी कैंप में नमाज हो रही थी, एक यजीदी कैंप में नमाज हो रही थी। बोलो, आज कुछ लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब क्या होता है, नमाज हो रही है, मस्जिद किसी की हो, हमें तो नमाज पढ़ने से मतलब है इमाम कोई हो। बोलिए, कहते कि नहीं बोलते? बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? और ये खासकर बंबई वाले बोलते, दिल्ली वाले बोलते, गुजरात वाले बोलते, महाराष्ट्र वाले बोलते। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? मैं सिर्फ आपके यूपी में तकरीर नहीं करता, मैं पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता हूं। इसलिए आप पहले मेरी बात को सुनिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको ये बातें बता दें। आप लोग कहते हो अरे इमाम से क्या होता है हजरत, नमाज से मतलब है चाहे जिसके पीछे पढ़ लो। बोलते को नहीं बोलते? तो मैं कहता हूं करबला में 2 नमाजें हो रही थी। एक हुसैनी कैंप में नमाज हो रही थी, एक यजीदी कैंप में नमाज हो रही थी। यजीदी कैंप में जो नमाज हो रही थी उसकी इमामत यजीदी कर रहे थे, और जो करबला में हुसैन के कैंप में नमाज हो रही थी उसकी इमामत खुद मेरे इमाम हुसैन कर रहे थे। अब बताओ, इमाम हुसैनी हो और एक इमाम यजीदी हो, किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलो यार, एक इमाम हुसैनी हो, दूसरा इमाम यजीदी हो, किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? हुसैनी पीछे पढ़ोगे ना। तो ये जितने वहाबियों की मस्जिदें हैं और वहाबियों के इमाम हैं, ये सब यजीदी इमाम हैं। कौन इमाम है? ये यजीदी इमाम है। यही यजीद को कहते हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, और इमाम हुसैन को कहते हैं कि बागी है। इमाम हुसैन को बागी कहते नजर आते हैं, लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात का फिरका है। जो अहले सुन्नत वल जमात का फिरका हुसैन को अपना इमाम मानता है, यानी एक हाथ में इन सुन्नियों के अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। ये अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। जो अहले बैत को माने, सहाबा को ठुकराए, उसे शिया कहते हैं। जो सहाबा को माने, अहले बैत को ठुकराए, उसे खारजी कहते हैं। और जो दोनों को माने, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आप इस बात पर गौर फरमा लीजिए। अब आपको पता चल गया किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए। और जानते हो, जिस गौसे आजम का जलसा सजा के बैठे होंगे, गौसे आजम का जलसा सजाए ना, पोस्टर में लिखा है जश्न गौसुल वरा। ये गौसे आजम किसकी औलाद है मालूम है? ये इमाम हुसैन ही की औलाद है। इमाम हुसैन की औलाद है, हसनी हुसैनी दोनों। हाँ, तो गोया तुमने जलसा सजाया, गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, गौसे आजम का, लेकिन गौसे आजम के जिक्र के साथ इमाम हुसैन का भी जिक्र हो रहा है। इमाम हुसैन के जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा भी हो रहा है, और जिक्र मुस्तफा के साथ खुदा का जिक्र भी हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? और आज कुछ लोग नमाज की तबलीग बहुत करते हैं। भाई, मैं आजकल इन देहातों में ये बातें इसलिए बताता हूं कि इन देहात वालों को ही जल्दी बहकाते हैं लोग आकर। इसलिए कि जहां पर मदरसे होते हैं, उलमा होते हैं, वहां इनका काम नहीं चल पाता। ये कोना कतरा तलाशते हैं। कहां तलाशते हैं? इसलिए कि चोर वहीं नकब लगाता है जहां अंधेरा होता है। बोलो यार, चोर नकब वहीं लगाता है जहां अंधेरा होता है। तो ये देखते हैं
कहाँ का मुसलमान ऐसा है जहाँ न मदरसा है न उलमा है, बिल्कुल सीधे साधे, बस दिल्ली बंबई कलकत्ता की सैर में रहते हैं, चलो चलते हैं इन्हीं को बहकाते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? आ गए जमात लेकर, घुस गए मस्जिद में, ठीक है, और गैस लेकर के घुसे। क्या लेकर के घुसे हैं? कि जरा से अगर खोल दी जाए गैस को तो पूरी मस्जिद में बदबू फैल जाए। पहले तो ये गैस की गैस खोलते हैं और जब कायदे से उसमें कुछ बना के खा लेते हैं तो फिर अपनी गैस छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे ये बताओ, ये मस्जिद खाना बनाने के लिए बनाई गई है या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को बनाया गया है? बोलो। और अगर आपके गांव में हजरत हाफिजो कारी नसीरुद्दीन साहब कहें इन तबलीगियों को यहां से भगाओ, तो आप कहोगे अरे भाई इतने सीधे साधे नमाज की दावत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं इनको भगाओ। आप इनको भगाओ। मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, किसी नमाजी की नमाज से धोखा न खाना। नमाजी बहुत हैं, लेकिन कितने नमाजी हक पर हैं उसे समझने की कोशिश करो। नमाजी बहुत। अच्छा ये बताओ, शैतान से भी बड़ा कोई नमाजी था? इब्लीस से बड़ा कोई नमाजी था? बोलो, कोई था इब्लीस से बड़ा नमाजी? उसने तो इतने सजदे किए, इतने सजदे किए कि पूरी रुए जमीन में कहीं कोई जर्रा बाकी नहीं रह गया। इतने सजदे किए उसने, है ना? तुम तो बस इतने सजदे अपनी मस्जिद में कर लिया, अपने घर में कर लिया, खेत खलियान में कर लिया, और कहां करते? बोलो, इतनी उम्र ही नहीं तुम्हारी? बोलो, है? लेकिन इतने सजदे किया उसने, इतने सजदे करने के बावजूद अल्लाह ने कहा ए फरिश्तो तुम सब आदम का सजदा करो। अल्लाह ने फरमाया फस्जुदू ले आदम, आदम का सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, जिब्रील सजदे में, मीकाईल सजदे में, इसराफील सजदे में, इजराइल सजदे में, सब सजदे में चले गए। छोटे बड़े फरिश्ते जितने थे सब सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस सीना ताने खड़ा रहा। ये सजदे में नहीं गया, ये सजदे में नहीं गया। अल्लाह ने पूछा सब सजदे में गए, तूने सजदा क्यों नहीं किया? सब सजदा किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहता क्या है, आदम को तूने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी की खासियत ये ऊपर फेंको तो नीचे आती है, और मुझे तूने आग से पैदा किया है, आग की खासियत ये है कि जब उसको जलाओ तो बजाय नीचे के ऊपर भागती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो काम मेरी सिफत में बुलंदी है और इसकी सिफत में पस्ती है। मैं बुलंद होकर पस्त को सजदा नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं बुलंद होकर पस्त को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तुझे मालूम नहीं ये हुक्म किसने दिया है? हुक्म मैंने दिया था, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी किया, साथ में नबी की ताजीम से इनकार किया, इसलिए फखरुज फइन्नका रजीम, मेरी जन्नत से निकल जा, तुझे मेरी जन्नत में रहने की कोई जगह नहीं। निकल जन्नत से। बोलो कहां था ये? जन्नत, जन्नत में था ना? नबी की ताजीम से इनकार किया तो जन्नत में था, कहां कर दिया गया? बाहर। बोलो। और कुछ इब्लीस के पोते तो अभी जन्नत के बाहर ही हैं, दुनिया में टहल रहे हैं। बोलो ना यार, ये तो दुनिया में टहल रहे हैं ना। हमें जो अंदर था, नबी की ताजीम से इनकार किया तो बाहर कर दिया गया, ये तो बाहर ही टहल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नबी हमारी तरह है, उनका ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। तो बताओ ये कैसे जन्नत में जाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो नमाजी देखकर धोखा ना खाया करो।
ये देख लिया करो नमाज पढ़ रहा है तो नमाज ख्याले रसूल में डूब के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? बोलो, नबी की मोहब्बत में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अगर नबी की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज कबूल है, और अगर नबी की दुश्मनी में पढ़ रहा है तो वह नमाज कबूल नहीं। ऐसी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी और उठा के जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। बस समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? धोखा न खाया करो ऐसे। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। गौसे आजम के जश्न में आए हैं तो अल्लाह ने इस इंसान को दो चीजें अता फरमाई। क्या क्या? नफ्स और अक्ल। अभी तक मैं यही समझा रहा था कि नफ्स धोखा देता है तुम्हें तो अक्ल रहबरी करती है, और जब अक्ल धोखा खाती है तो उसकी रहबरी मुस्तफा की शरीयत करती है। मुस्तफा की शरीयत करती है। जरा गौर करो और ज़हन में बैठाने की कोशिश करो। सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े वली हैं कि औरों को तो पीर कहते हैं, गौसे आजम को पीराने पीर कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? है ना? मैं अपने बचपन से देखता चला आ रहा हूं, हमारे घरों में फातिहा खानी का जब इंतजाम होता था तो जब आम फातिहा होती थी तो चूल्हा चौका पोता जाता था, ठीक है? लेकिन जब बड़े पीर साहब की फातिहा आती थी, समझ रहे हैं ना, तो पूरा घर पोता जाता था। कहें देखो आज छोटी फातिहा नहीं, आज बड़े पीर की फातिहा है, पूरा घर। बस समझ में आ रही ना? गोया औरतें, हमारी माँ बहनें अपने फेल से, अपने काम से घर की पोताई करके ये बात साबित करती थी, सिर्फ चूल्हा चौका पोते तो छोटा फातिहा, और अगर पूरा घर पोते तो बड़े पीर की फातिहा। बोलो, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को ऐसा करने की तौफीक दे, इस पर वो कायम रहे, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, सज्जदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े पीर, मुझे मोहब्बत से बताओ, इंसान पैर के नाखून से शुरू होता है और सर के बाल में खत्म हो जाता है। बोलो, बात सही कि नहीं सही? पैर के नाखून से शुरू, सर के बाल में खत्म। गौसे आजम फरमाते हैं हर वली की विलायत जहां खत्म हो जाती है, मेरे विलायत की इब्तिदा वहीं से होती है। जहां हर वली की विलायत खत्म हो जाती है वहीं से मेरे विलायत की इब्तिदा होती है। गोया गौसे आजम फरमा रहे हैं इंसान शुरू होता है पैर के नाखून से और सर के बाल में खत्म हो जाता है। गोया जहां हर वली की विलायत जाके खत्म होती है वहीं से मेरे गौसियत की इब्तिदा हुआ करती है। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर, कि जहां वली की विलायत खत्म हुई वहां से गौसे आजम की विलायत की इब्तिदा हुई। हर वली की गर्दन पर मेरा कदम। क्या फरमाते हैं? हर वली की गर्दन पर। उस वक्त 300 औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में मौजूद थे, सबने गर्दन झुका दी। कहा गौसे आजम हमारी गर्दन और आपका कदम, लेकिन ये हिंदुस्तान तो मेरे गरीब नवाज का है ना, इस हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज है ना, लेकिन कभी सोचा इस हिंदुस्तान की बादशाहत गरीब नवाज को किसने दिया? कभी सोचा आपने? जब गौसे आजम ने कहा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है,
सारे वलियों ने गर्दन झुका दिया। उस वक्त गरीब नवाज खुरासान के पहाड़ों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। आपने भी अपनी गर्दन झुकाई और झुकाने के बाद इतनी गर्दन झुकाई कि आपका सर जमीन से लगने लगा। और जब सर जमीन से लगने लगा तो आप कहने लगे, बल अला रासी व ऐनी, ए गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंख पर भी है, मेरे सर और आंख पर भी है। इसी की तर्जमानी जब बरेली के शाहकार सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने किया था तो फरमाया था बरेली के उस ताजदार ने, ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात मुलाहजा फरमाए, जब गौसे आजम ने ये कहा मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, सबने गर्दनें झुकाई, लेकिन गरीब नवाज ने इतनी झुकाया कि सर जो है आपका जमीन से लगने लगा और कहा आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंख पर भी। तो गौसे आजम ने जब ये मंजर देखा गरीब नवाज का तो उसी बगदाद के मिंबर से आवाज दी, एक गयासुद्दीन के बेटे मुईनुद्दीन, कान खोल करके सुनो, तुमने हमारे लिए इतनी आजिजी की है, इतनी आजिजी की है, इतनी इंकिसारी की है कि तुमने गर्दन झुकाई तो तुम्हारी पेशानी जमीन से लगने लगी। सुनो, तुम्हारी ये आजिजी हमें इतनी पसंद आई कि आज हम बगदाद के मिंबर से ऐलान करते हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बनाया जाता है। बताओ, बादशाह हिंदुस्तान कौन? गरीब नवाज है। लेकिन उस हिंदुस्तान के बादशाह बनाने वाले, हिंदुस्तान की बादशाहत देने वाले कौन है? मेरे गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। एक बात आप गौर से सुन लीजिए और बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपसे कहूं कि निजामुद्दीन भाई दिल्ली में रहते हैं। बताओ, दिल्ली किसके कंट्रोल में? शहरे दिल्ली किसके कंट्रोल में है? तो मैं कहूंगा शहरे दिल्ली किसी और के कंट्रोल में नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कंट्रोल में है। इसलिए कि गरीब नवाज जब दिल्ली से अजमेर जा रहे थे तो अजमेर जाते वक्त गरीब नवाज हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमा रहे थे, ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम दिल्ली तुम्हारे हवाले कर रहे हैं और अजमेर जा रहे हैं। हम दिल्ली तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। गोया पूरी दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कंट्रोल में। हुकूमत चाहे जिसकी हो, कुर्सी चाहे जिसकी हो, राजा चाहे जो भी हो, लेकिन जान लो वो कुर्सी पर बैठने वाला कभी इतराए नहीं, तकब्बुर न करे। अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जलाला गया, एक झटके में दिल्ली को उलट के पलट देंगे और जिस दिन दिल्ली पलटेगी उस दिन समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी किसकी है और दिल्ली की बादशाह। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मौलाना फतेह मोहम्मद साहब किबला, सरजमीने खिसहन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह। हजरात गौर फरमाएं, इसी बात को समझ लीजिए। अब मेरी बात, अब मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कंट्रोल में। देखो, हर शहर में कोई ना कोई वली मौजूद है,
हर शहर में कोई ना कोई वली मौजूद है। गोया गरीब नवाज कह रहे हैं ये शहर तुम्हारा है, ये देहात तुम्हारा है, ये कस्बा तुम्हारा है, ये टाउन तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारी है, ये तुम्हारा कंट्रोल में दे रहे हैं। तुम यहाँ के गवर्नर हो, तुम यहाँ के गवर्नर हो, तुम यहाँ के गवर्नर हो। यानी सबको हजरत गरीब नवाज ने अलग अलग शहर अलग अलग देहात का गवर्नर बना रखा है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि दिल्ली तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कंट्रोल में है, ये हिंदुस्तान किसके कंट्रोल में है, तो कहना पड़ेगा मेरे गरीब नवाज के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? तो शहर चलाने वाले को गवर्नर कहा जाता है और पूरे मुल्क के भारत चलाने वाले को इस मुल्क के भारत का राजा कहा जाता है। तो मेरा गरीब नवाज इस भारत का राजा है, बल्कि कहो महाराजा है। और सुनो, तो जब हिंदुस्तान गरीब नवाज के कंट्रोल में, तो मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ पूरी दुनिया किसके कंट्रोल में? पूरी दुनिया किसके कंट्रोल में? तो यही बात समझना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं गौस किसे कहते हैं, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। जरा समझने की कोशिश करो। पूरे दुनिया जिसके कंट्रोल में होती है और जिसके हाथों में, जिसके कंट्रोल में अल्लाह पूरी दुनिया को दे देता है, उसी को गौसे आजम कहा जाता है। उसी को गौसे आजम कहते हैं। इसीलिए तो जब पूरी दुनिया कंट्रोल में गौसे आजम के, तो गौसे आजम ने कहा ए गरीब नवाज, हमारी दुनिया में भारत भी है, हम तुम्हें भारत देते हैं, हम तुम्हें भारत देते हैं। गोया जमाने का गौस वो होता है जिसके कंट्रोल में पूरी दुनिया होती है। इसीलिए आपने उलमा से सुना होगा, जब सुबह सूरज निकलता है तो पहले गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता। गौसे आजम में निकलना चाहता हूं, इजाजत है कि नहीं है? इजाजत मिलती है तो बाहर आता है। क्यों? पूरी दुनिया का कंट्रोल गौसे आजम के हाथों में। अब जब कंट्रोलर गौसे आजम, तो सूरज जाएगा कहां? सूरज आया गौसे आजम की बारगाह में, कहां मैं निकलना चाहता हूं, गौसे आजम फरमाते निकलो। कोई महीना आना चाहता है तो वो महीना कहता है गौसे आजम रमजान खत्म हो गया, अब शव्वाल आने वाला, मैं आना चाहता हूं, निकलूं। लेकिन पहले सुन लीजिए, मेरे अंदर इतने मर्डर होंगे, मेरे अंदर इतने कत्ल होंगे, मेरे अंदर इतनी चोरियां होंगी। बोलो महीने में होती ना, फला महीने में इतनी चोरियां होंगी। आप अखबार उठा के पढ़ लीजिए, बोलिए होता कि नहीं होता? प्रिंट मीडिया भी लिखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिखता है, बोलिए ना, है ना? फला महीने में, फला साल में इतनी चोरियां हुई, इतनी कत्ल हुए, इतने मर्डर हुए, इतनी वारदातें हुई, इतनी जिनाकारियां हुई, इतनी बलात्कारियां हुई। बोलो होता कि नहीं? तो वो महीना पहले गौसे आजम की बारगाह में आता है और कहता है मुझ में इतनी इतनी वारदातें होंगी, इतनी इतनी। बोलो आऊं कि ना आऊं? गौसे आजम फरमाते हैं तू निकला चला, इसलिए कि अल्लाह ने इस पूरे जमाने की कुंजी मेरे हाथ में दिया है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा मोड़ दूंगा। अगर चाहूंगा कत्ल हो जाए तो हो जाएगा, अगर चाहूंगा नहीं होना तो उसी कुंजी से मोड़ दूंगा। अल्लाह ने दुनिया मेरे कंट्रोल में रखी है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होता। उसे गौस कहते हैं, उसे गौस कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? गौसे जहन में आ रही है गौसे आजम की शख्सियत? जरा जहनो दिमाग में उतारने की कोशिश करो। आप जरा गौर करें और जहनो दिमाग में मेरी बात को बैठाएं। मेरे गौस की तारीख क्या है?
गौसे आजम की क्या तारीख है? 11 तारीख है ना। और गौसे आजम को नाम ही करते हो 11वीं वाले पीर। बोलो करते हो नहीं करते? अब चलो चलते हैं, पूछो निजामुद्दीन भाई से, जब 11 बज रहे थे घड़ी में आपकी, तो 11 बजने के बाद फिर क्या बजा था? तो ये क्या कहेंगे कि हजरत 11 बजने के बाद 12 बजे थे। और 12 किसकी तारीख है? मेरे नबी की जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताओ 12वीं का जुलूस निकालते हो 12 रबीउल अव्वल में कि नहीं निकालते? हरी हरी झंडियां लगाते हो कि नहीं लगाते? घरों में कुमकुमे लगाते हो कि नहीं? तो 11 तारीख है गौसे आजम की और 12 मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो पहले घड़ी में 11 बजता है, 11 के बाद 12 बजता है। और फिर पूछो कि 12 के बाद निजामुद्दीन भाई क्या बजा था? तो ये कहेंगे एक। अब बताओ दुनिया में एक कौन है, तन्हा कौन है? बोलो यार, दुनिया में तन्हा कौन? अल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुरान फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी जगह कुरान फरमाता है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। आगे नीचे कुरान फरमाता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ए महबूब फरमा दीजिए काफिरों से, जिसको तुम पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं उसकी पूजा नहीं करता। तो गोया बता दिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये घड़ी की सुई दिन रात चल चल करके हमें बता रही है, ए लोगों जब 11 बजेगा तो 11 के बाद 12 बजेगा, और जब 12 बजेगा तो 12 के बाद 1 बजेगा। ये बता रही है ए लोगों 11वीं वाले पीर से मिल जाओ, इसलिए कि जब 11वीं वाले पीर से मिलोगे तो ये 12वीं वाले मुस्तफा से मिला देंगे। और जब 12वीं वाले मुस्तफा मिल जाएंगे तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदके में वो खुदा मिल जाएगा जो खुदा एक है। गोया गौसे आजम से मिलो, ये मुस्तफा तक पहुंचाते हैं। मुस्तफा से मिलो, मुस्तफा हमें खुदा तक पहुंचा देते हैं। हजरात गौर फरमाए। लेकिन अगर निजामुद्दीन भाई से पूछो 12 के बाद 13 क्यों नहीं बजा? बोलो ना, 12 के बाद 13 क्यों नहीं बजा? तो कह रहे अगर 13 बजाओगे मौलाना साहब तो फिर घर में नहीं स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर 13 बजाओगे तो फिर घर में नहीं रहना पड़ेगा। मस्जिद छोड़ो, घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो, खेत छोड़ो, खलियान छोड़ो, कहां चलो? स्टेशन। और जब 13 बजेंगे तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 स्टेशन में आखिरी टाइम 24 बजता है। कितना बजता है? 24 है ना। तो बताओ कहां जाना है? घर में रहना, खेत में रहना, खलियान में रहना कि स्टेशन में? स्टेशन में रहोगे तो जान लेना जैसे ये स्टेशन जाने वाले 24 नंबर हमेशा ट्रेन में लेके बुरिया, कहीं बिस्तर, कहीं दिल्ली, कहीं भोपाल, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इस नगर में कहीं उस नगर में, कहीं इस डगर में कहीं उस डगर में, कहीं यहाँ भाग रहे हैं कहीं वहां भाग रहे हैं। इसी तरह अगर तुमने 12 के बाद 1 नहीं बजाया, 13 बजा दिया तो 24 नंबर से मिलना पड़ेगा, ट्रेन में सफर करना पड़ेगा, दिल्ली भोपाल चलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने 12 के बाद 1 बजा दिया तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अबे जिसे खुदा मिल जाए उसे सब मिल गया, जिसे खुदा मिल जाए उसे सारी खुदाई मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मौलाना फतेह मोहम्मद साहब किबला। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। अल्लाह ताला गौस का दामन हाथों में सच्चाई के साथ पकड़ने की तौफीक अता। हाँ 24 नहीं बजाना, नहीं बजाना, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, बात समझ में आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। 12 के बाद 1 बजाना, बात समझ रहे हो ना मेरी? और एक बात समझने की कोशिश कीजिए, और एक बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी कोशिश की इन्होंने, बड़ी कोशिश की इन्होंने, अरे कौन है यार, ये तो थोड़ी देर के लिए रुक जा भाई। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि कोई देवबंद नाम की ट्रेन चल जाए, बहुत कोशिश की कि चले देवबंद बंद 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 देवबंद बंद 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 चले देवबंद। समझा ना? देवबंद का माना जानते हो? देवबंद का माना जानते हो? देवबंद, देव के माने शैतान, पूछ लो मौलाना साहब, और बंद के माने बंद, तो देवबंद के माने जहां शैतान हो बंद। बात समझा ना? समझा? अरे इनके शहरे का नाम देखो क्या रखा है, देवबंद। नहीं समझा? हाँ, वहां शैतान ही बंद है, नहीं समझा? हाँ, और जब वहां शैतान बंद है तो वहां अगर पहुंच जाओगे तो मुलाकात किससे होगी? उसी शैतान से। तो कोशिश बहुत की कि देवबंद एक्सप्रेस चलाए, लेकिन आला हजरत ने अपने दौर में इतनी मार मारा था इनको, इतनी मार मारा था, इतनी मार मारा था कि देवबंद एक्सप्रेस तो न चल सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आला हजरत एक्सप्रेस अब भी चल रही है। वाह 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 वाह, सर्च कर लो मोबाइल में, जिंदाबाद। आला हजरत एक्सप्रेस चल रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आला हजरत एक्सप्रेस चल रही है। और जब बरेली ट्रेन से हो, ट्रेन वो आला हजरत एक्सप्रेस पहुंचती है बरेली शहर में, तो कहती है सलाम हो रजा तुम पर कि तुमने देवबंदियों को इतना मारा कि मेरा नाम देवबंद होने जा रहा था, लेकिन बचा लिया रजा तुमने, और बचाकर देवबंद से मेरा नाम आला हजरत एक्सप्रेस कर दिया। वाह वाह वाह, देखा? बहुत अच्छा, वाह। हाँ, वरना रख देते हैं ना, रख देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। और गौर फरमाइए। अच्छा देखिए, हमारे बुजुर्गों का कर्म देखिए, है ना? मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, बांदा, मैं बांदा का रहने वाला हूँ, कानपुर रहता हूँ। हमारे शहर से ट्रेन गुजरती है, उस ट्रेन का नाम है कुतुब एक्सप्रेस। क्या नाम है? कुतुब। क्या नाम है? कुतुब। ठीक है ना? आप चले, ट्रेन का नाम कुतुब एक्सप्रेस रखा, और ये ट्रेन चलती कहां से? चले दिल्ली। तो दिल्ली में जब चलेंगे तो दिल्ली के स्टेशन का नाम, पुरानी दिल्ली के स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है। बोलो, दिल्ली स्टेशन का नाम क्या है? हजरत निजामुद्दीन। ठीक है ना? तो जब दिल्ली से चली ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली कुतुब एक्सप्रेस, उसी को कुतुब कहते हैं। तो कुतुब नाम क्यों पड़ा? तो मालूम था स्टेशन तो हजरत निजामुद्दीन के नाम पर है, ट्रेन का नाम क्या रखा है? कहा दिल्ली के कुतुब तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। कहा स्टेशन हजरत निजामुद्दीन के नाम पर, और ट्रेन चले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली कुतुब एक्सप्रेस जो हजरत निजामुद्दीन से चली, और उस पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मोहर लग गई। आज भी पूरी दुनिया उसे कुतुब एक्सप्रेस कहती नजर आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए वलियों का फैजान देखिए, माशाअल्लाह, ये हर जगह फैला हुआ है, वाह, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन किसी पैसेंजर को भी नहीं देखा होगा कि वो ये कहता हो कि मैं वहाबी एक्सप्रेस हूं।
बोलो यार, बोलो यार, बोलो। किसी को नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरी ट्रेन आला हजरत के नाम पे चल रही है। हजरत निजामुद्दीन, देखिए ना कि स्टेशनों का नाम रख दिया गया। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। देखिए अहले सुन्नत का सिक्का किस तरह चमक रहा है। और एक बात मेरी सुनिए, सैयदना गौसे आजम को मानते हैं ना, उनके नाम की फातह खानी, आज उनके नाम का लंगर लुटाया गया। बोलिए, अकीका भी था और साथ में गौसे आजम का लंगर भी था। अकीका भी खा रहे थे सुन्नत, और लंगर भी खा रहे थे, है ना। हम लंगर बनाते हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती है। लंगर हम बनाते हैं ना, इनको क्या होती है, बहुत तकलीफ होती है। समझ रहे हो ना इनको का मतलब, अरे वही 24 वाले यार, बात समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है, वही 24 वाले, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ वही लंगर हम बनाए, परेशानी इनको होती। ये क्या कहते हैं, निजामुद्दीन भाई ने कहा, क्या कहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाथ जोड़ के, सरकार आपका भी नाम निजामुद्दीन, मेरा भी नाम निजामुद्दीन, आप हजरत निजामुद्दीन, मैं गुलाम निजामुद्दीन, ठीक है। मैं तो आपका लंगर करूंगा, गौसे आजम का लंगर करूंगा। लेकिन जब ये लंगर करने लगे तो ये क्या कहने लगे, लंगर हराम। क्या बोले, लंगर हराम, समझा। तो हमने कहा यार हराम, लंगर हराम है, अच्छा चलो दुकानदार के पास चलते हैं। लंगर में पड़ता क्या है भाई, चावल पड़े, मसाला पड़े, बोलो ना यार, पानी पड़े, गोश्त पड़े। अब बताओ चावल हराम है, गोश्त हराम है, मसाला सब मिला के तो ही बना है ना। तो जब सब मिला के बना है, सब जायज सब हलाल, ये कह रहा है हराम, सब जायज सब हलाल, और ये क्या कह रहा है, हराम। अरे भाई जब हलाल था तो हराम कैसे हो गए, हाँ? और जानते हो क्या होता है, मैं बंबई में अक्सर तकरीरें करने जाता हूँ, गौसे आजम सरकारी इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा बनता है बंबई में, ठीक है ना। इतना खिचड़ा कि एक मर्तबा यही 24 एक जगह से जा रहा था और मेरे इमाम हुसैन का लंगर बन रहा था। और जब लंगर बन रहा था तो लंगर बनाने वाले लड़कों ने उसका ढक्कन खोल दिया, और जब ढक्कन खुला तो वारे खुशबू, क्या खुशबू होती है, बनता यहां है, महकता 1 किलोमीटर दूर है। तो जब ढक्कन खुला तो नाक में पहुंचा 24 क्या, कहा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार, कहां से आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कहां से आ रही है। खुशबू को सूंघते सूंघते ढूंढते ढूंढते पहुंच गया उसी गली में जहां सुन्नी इमाम हुसैन का लंगर बना रहे थे। देखा कि इमाम हुसैन का लंगर लोग ले लेके खा रहे हैं, ऐसे लेके सूंघा, कहा यही तो है, कहा यही है, इसी के लिए तो आया हूं। कह रहा था हराम, लेकिन जब खाने की बारी आई तो दे सटासट, दे सटासट, दे सटासट, दे सटासट, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट। अब इतनी प्लेटें की शुमार से बाहर, देखा देखावा देखावा देखावा, खाते खाते इतना खाया कि लेके पेट से गले तक भर लिया। खा खा के कहां तक खाया, लेके पेट से गले तक भर लिया। और जब गले तक भर लिया तब जाहिर सी बात है, जब इतना खा लेगा, खाते हैं ना जितना खा